तो गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से उसकी जीत हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम वचन की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत है बुद्धि की। तो हम लोग संसार में अधिकतर देखते हैं कि बुद्धिमान लोग, जो बुद्धि की कमी जिसके पास होता है, जो निर्बुद्धि होते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। कामों के द्वारा, बोलने के द्वारा, हर चीज़ से, व्यवहार के द्वारा भी जो मन बुद्धि होते हैं उससे उसी हिसाब से व्यवहार किया जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। तो बाइबल हमें ये चीज़ नहीं सिखाती। तो चलिए वचन में बढ़ते हैं। नीति वचन 2:6 देखते हैं कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की ओर से निकलती है। तो यहोवा ही बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है। सुलेमान को बुद्धि किसने दी थी? परमेश्वर ने दिया था कि उसके जैसा बुद्धिमान कोई राजा ठहरा ही नहीं। तो परमेश्वर में ही बुद्धि है। आप बाइबल को जानें, बाइबल को टीच करें, बाइबल में जुड़े रहें, वचन में जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका लाइफ बदलेगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अब ऐसा नहीं कि एक रोज में बुद्धिमान हो जाएंगे, समय लगेगा थोड़ा, पर बुद्धिमान आप हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। और वो जो संसारिकता की बुद्धि है वो बुद्धि नहीं, जो परमेश्वर की बुद्धि है वो दया, प्रेम, भाव, आशा और सामर्थ सब कुछ साथ में रहेगा। महान है वो सबका पिता है। आप बुद्धिमान हैं तो आपका भी पिता है, जो बुद्धिहीन है उसका भी पिता है। तो हर किसी से समान भाव से प्यार करें, समान दृष्टि रखें, किसी को हीन भावना, देश भावना से ना देखें। अपने आशीषों को बनाए रखें, अपने मुख को संभाल के रखें। जो भी आप बोले तो बोलने से पहले सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और कम बोलने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सकता है कि आप कम बातें करें लोगों से, क्योंकि अधिक बात जो होता है वो व्यर्थ होता है और मूर्खता की बातें होती है। काम से काम बातें करें। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का काम है 2 घंटे लगे पड़े हैं। और एक वचन देखते हैं, नीति वचन 9:10, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जो यहोवा का डर मानता है, भय मानता है, समझ लीजिए कि उसमें बुद्धि आने का शुरुआत हो चुका है। और उसको जानना ही समझ है। यहोवा को जानना ही समझ है। अब यहोवा को जानेंगे कैसे? परमेश्वर को जानेंगे कैसे? परमेश्वर का भय मानेंगे कैसे? वो तो आपको डांटने के लिए आपके घर नहीं आएंगे जिस तरह लोग आते हैं, या आपसे बातें करने के लिए तो नहीं आएंगे। कैसे जानेंगे आप कि क्या है उसका भय? नहीं जान सकते। ऐसा नहीं है। उसका भय जानना, भय मानना और उसको जानना बाइबल है। अब बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर का एक एक वचन लिखा हुआ है। आप उसको मानिए, आप परमेश्वर का भय मानिएगा। अब वचन में चलिए, आप परमेश्वर के वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ बात ही वचन है।
जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वचन है। आप जो बोले वो आपका वचन है, पर खुदा का वचन कहाँ पे है? उसका वचन बाइबल में लिखित रूप में हमारे पास है। वो तो एक एक आदमी से बात नहीं कर सकता। जो अपवित्र लोग हैं उनसे तो बातें नहीं कर सकता। कुछ ही नबी भविष्यवक्ता हैं, उन्हीं लोगों से वो आत्मा के द्वारा बातें करता है, पर हर किसी से वो बातें नहीं करता। तो एक बार बात कर चुका है, जो बाइबल में लिखा जा चुका है। आप मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। इतने पास्टर हैं, नबी भविष्यवक्ता हैं, उन लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं तो अनंत जीवन के भाग्य कैसे होंगे? तो आप जुड़े रहें, आपको एक एक वचन दिया जाएगा हर चीज़ का। अब व्यर्थ के कामों के लिए आपके पास टाइम रहता है, वचन सुनने के लिए भी टाइम होना चाहिए। क्योंकि सच्ची जो बात होता है वो कड़वा होता है, और वचन जो है एक सच्चाई है, बाइबल जो है एक सच्चाई है, और वह कड़वा है, हर किसी को हजम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सच्चाई लिखा हुआ है। लोगों को ठेस लगता है, वो बुरा करने से रोकता है वचन, तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो सही नहीं है। सही वचन नहीं, सही आप नहीं है, हम लोग सही नहीं हैं कि हम वचन पे चलते नहीं हैं, सच्चाई की राह में नहीं चलते। वचन तो हमें दिखाता है, वो ज्योति है, प्रकाश है। जो अपने गलतियों को छुपाता है वो अंधेरे में रहता है, और जो अपने गलती को मानता है वो प्रकाश में रहता है। तो वचन जीवन का प्रकाश है। आप अपने गलतियों को मानते हैं तो आप वचन में चलते हैं। अगर जो अपने गलतियों को नहीं मानता है तो वो वचन में नहीं चलता है, वो वचन को पढ़ना और जानना भी पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए आज का प्रार्थना सुबह का करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बुद्धि का जानने में आप लोगों को सफलता मिली है। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका पिता कि आपने इस योग्य समझा कि मैं लोगों तक आपका सुसमाचार सुनाने पाऊँ। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, छूता हूँ पिता आत्मा में, छू ले मेरे परमेश्वर, और एक एक को बुद्धि से भर दे मेरे परमेश्वर। आपका भय मानने वाले हो जाए, आपको जानने वाले हो जाए, आपके वचन में चलने वाले हो जाए मेरे पिता। जिस तरह आपने दाऊद को, सुलेमान को बढ़ाया मेरे परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब को बढ़ाया मेरे पिता, इसी तरह हर भाई बहन को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, कि वो अपने मन और धन के द्वारा आपकी सेवा और महिमा करने पाए। आप ही जलाली परमेश्वर हैं। आप इनकी रोने पिटने और इसकी आवाज़ को सुने मेरे परमेश्वर हैं। जो दिल से आपकी दुहाई देते हैं पिता, उसकी प्रार्थना 100% रिजल्ट लेके आए मेरे परमेश्वर। आपका एंजल जाए पिता और उसे बरकतें दे, आशीषें दे परमेश्वर। हर अंधकार की शक्ति इसके लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, आउट करता हूँ, निकल जाएगा सारे बदरू में, आउट करता हूँ समस्या के सामर्थ्य और जीवित नाम से। आज का दिन पिता, ये जो भी कार्य करें, आज से जो भी कार्य करें, आपके वचन के नीचे रख के जो कार्य करें पिता, इसके कार्यों पर 100 गुना प्रतिफल दे मेरे प्रभु, और ब्लेसिंग दे मेरे पिता, कि आपके बड़े नाम को ये महिमा देने पाए, आपके महिमा की योग्य बनने पाए मेरे पिता। इस काबिल बुद्धि से भर दे मेरे परमेश्वर, स्वर्गीय आशीषों से भर दे मेरे पिता, कि आपको जानने वाले, पहचानने वाले हो जाए मेरे प्रभु, कि आप ही इनके पिता हैं, आप ही सृजने वाले हैं मेरे पिता। ये जानने पाए, समझने पाए मेरे प्रभु। मैं सारा आदर और जलाल में आपको देता हूँ पिता, कि आपने
मेरी प्रार्थना को सुन ली है, मेरे दुआओं को सुन ली है मेरे परमेश्वर। आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक इसके साथ बने रहे परमेश्वर। सब बोले आमीन आमीन।